वो यार ये धूप में बैठे हैं, उस पनिहार की नजरों में ये कीड़े मकोड़े। आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी का विधायक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं टेंट लुआ के जाऊंगा, ये कर लो कुछ करेंगे। क्यों नहीं रणधीर पनिहार जी टेंट लुआ के जाते? कांग्रेस और ये बीजेपी दोनों सगी बहने हैं, सगी बहने हैं। देश की 78 साल की आजादी में ये दलितों की हालात है। वहाँ पर न कोई महिला पुलिसकर्मी है और प्रेशर बनाता है, भाई मैं देख लूंगा, ये कहना है वो कहना है, मतलब गलत तरीके से वो करता है। फिलहाल दोस्तों गांव मंगाली के धरने पर लगातार लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। बीएसपी पार्टी से कुछ नेता कुछ कार्यकर्ता पहुंचे, आखिर कैसे समर्थन दे रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस प्रकार से आप जो है यहाँ पर धरने का समर्थन करने के लिए पहुंचे? नहीं, ये जो हम यहाँ पहुंचे हैं, जो मंगाली चौकी के अंदर 23 तारीख को 23 को एक हमारे संजय नाम के व्यक्ति की यहाँ पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है और फिर परिवार ने उस डेथ को, जो पुलिस का कहना था कि नेचुरल जो हुई, उसमें सहयोग किया परिवार ने और अंतिम संस्कार करवाया। प्रशासन का, पुलिस का पूरा सहयोग किया। और उसके बाद 25 तारीख को डीएसपी उस परिवार के घर पे जाता है और बाकी लोगों को बाहर निकाल करके उसकी मरने वाली की पत्नी और बेटी से, और एक लड़का उनका अंदर है, उन पर प्रेशर बनाता है। जबकि एज ए लीगली ये प्रोसेस ये है कि महिला कांस्टेबल साथ में होना ज़रूरी है। अगर किसी महिला से आप बात करेंगे तो वहाँ पर न कोई महिला पुलिसकर्मी है और प्रेशर बनाता है, भाई मैं देख लूँगा, ये कहना है वो कहना है, मतलब गलत तरीके से वो करता है। तो जब उसके लड़के ने इस बात को रिकॉर्डिंग करना चाहा तो डीएसपी ने उसको मारे और उसको कहा कि तेरे को हम वहीं जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता था वो किया। और उसके जब गांव वालों को और इन समाज के लोगों को पता चला तो उन्होंने उसी समय उसका विरोध किया और इसी चौकी में उस डीएसपी के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन में बेकायदा डीएसपी के खिलाफ मुकदमा बनता है, लेकिन उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया। अब अभी चौकी इंचार्ज यहाँ आया, कह रहे जी जांच चल रही है, ये समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, क्या ये टेंट भी नहीं लगा सकते? आप भी मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि अपनी संवैधानिक ढंग से बात रखने में, बैठ करके विरोध करने में कौन सी आपत्ति आती है? सर, पुलिस कर्मियों का साफ तौर पर ये कहना था कि कहीं ना कहीं टेंट लगाने से पहले शासन प्रशासन के द्वारा अनुमति लेनी पड़ती है और यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद थे उनके द्वारा टेंट लगाने की अनुमति नहीं ली गई और इसी को लेकर जो प्रशासन ने जो है बड़ी कार्रवाई करी थी टेंट हटाने की। कहाँ पे लिखा है ये हमारा अम्बेडकर भवन है, इसका हम टेंट लगा रहे हैं, हम बैठेंगे, कौन रोक देगा? है इनमें लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की हिम्मत है इनमें? नहीं, अनुमति की एप्लीकेशन दे रखी है तो देंगे नहीं अनुमति, ये तो चाहते ही नहीं ना। देखो, आप भी अगर इनकी भाषा बोलेंगे, इनको रिटर्न में दिया है, आप जांच करिए, इनको रिटर्न में दिया है, एफआईआर डीएसपी के खिलाफ रिटर्न में दिया है और अनुमति इस चीज की बैठने की मांगी है और ये टेंट पाड़ के ले गए। सर, भाजपा सरकार तो कह रही है हम लगातार सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और इसी चीज को लेकर जो विपक्षी पार्टी है ना, उनको ये रस नहीं आ रहा है। भाजपा सरकार का सबका साथ सबका विकास वो सरेआम दिख रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बेटा जो 2017 में एक आईएएस अधिकारी की बेटी के साथ जिस तरह की उसने व्यवहार किया और वो जेल से जमानत पर आज बाहर है और उसको सरकार बड़े ओहदे दे रही है सरकारी। यही है सबका साथ। जिस नारी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की बदौलत, जो ये लोग भाजपा वाले, आरएसएस वाले ये पाँव की जूती कहते थे, उस नारी को बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग इस देश में सर्वोच्च पद तक पहुंचने का जो अधिकार मिला है हिंदू कोड बिल के माध्यम से, और ये नारी के सम्मान की जो बात कर रहे हैं, ये है नारी का सम्मान। इनकी नज़रों में किसी की कोई हैसियत नहीं है, न किसी आईएएस की, न नारी की, न कर्मचारी की, न व्यापारी की, न दलित की। इनको केवल झूठे अफवाहें फैला करके समाजों को एक दूसरे से भिड़वाना है, यही इनका काम है। सर, अभी अगर नलवा की बात करें तो मौजूदा विधायक रणधीर पनिहार यहाँ पर पहुंचे थे और लोगों को आश्वस्त करके गए हैं कि जिसने भी इस तरीके से अगर कृत्य किए हैं किसी अधिकारी ने तो बड़ी और कड़ी कार्रवाई करेंगे वो।
मौजूदा विधायक अगर यहाँ पहुंचे तो मैं ये कहता हूँ इससे बड़ी शर्म की बात नहीं कि वो टेंट नहीं लुआ सके। वो यार ये धूप में बैठे हैं, उस पनिहार की नजरों में ये कीड़े मकोड़े हैं। सर वो तो यूं बोल रहे थे कि भाई मैं भी इनके सामने बिना टेंट के बैठूंगा। जी सर बताइए। अब बैठे नहीं, फिर क्यों नहीं बैठे, क्यों नहीं बैठे? वो ये कांग्रेस और ये बीजेपी दोनों सगी बहने हैं, सगी बहने हैं। देश की 78 साल की आजादी में ये दलितों की हालात है। अगर उसको इतना ही दर्द था तो टेंट लुआ के जाते। मैं टेंट लुआ के जाऊंगा, अब ये कर लो कुछ करेंगे, क्यों नहीं रणधीर पनियार जी टेंट लुआ के जाते? आप FIR भी नहीं करा रहे, स्थानीय विधायक हैं। विधायक जी बोल के गए कि मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से जाकर बात कर रहा हूँ। आप सारी विधायक की ना जानो, ये सगी बहने। मैं कह रहा कब पनियार जी बीजेपी में चले जाए फिर क्या करोगे? पनियार जी तो बीजेपी में ही है, वो कांग्रेस कांग्रेस में। अच्छा फिर क्या करो? कांग्रेस में देवे तो ये इनका क्या जिक्र कर रहे हो आप? अपनी बताओ कुछ क्या होना चाहिए। चलिए अब मेरे को ये बताइए BSP पार्टी किस प्रकार से समर्थन कर रही है? इस देश में बहुजन समाज पार्टी इस देश के अपर कास्ट के गरीब वंचित लोगों को, खास करके दलित पिछड़े माइनॉरिटी जो आज भी मानवीय अधिकार लेने के लिए प्रयासरत है, 78 साल की आजादी के बाद भी जिनको मानवीय अधिकार नहीं मिले, बहुजन समाज पार्टी इस देश के कोने कोने में सड़क से लेके संसद तक, जहां दलित पर, पिछड़े पर, आदिवासी पर, माइनॉरिटी पर, अपर कास्ट के गरीब लोगों पर जुल्म जाती होती है, तो सड़क से संसद तक केवल एक आवाज बहन कुमारी मायावती जी है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े बड़े जो सामंतशाही लोग थे, 4 बार की उत्तर प्रदेश की सरकार का आप जाकर के इतिहास पढ़ लेना, लॉ एंड ऑर्डर, आज पूरी दुनिया में बहन कुमारी मायावती को लॉ एंड ऑर्डर की जिंदा देवी कहा जाता है। BSP ये चाहती है इस देश में ये गैर बराबरी खत्म हो, मानव मानव एक समान हो, जात नहीं जमात बने। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि पीड़ित समाज के लोगों, सर्व समाज के लोगों, आप लोग कांग्रेस को देख चुके, बीजेपी को देख चुके, ये देश इनसे नहीं संभल रहा। इस देश को ये केवल और केवल पूंजीपति 4 लोग चला रहे हैं, 2 सत्ता में बैठे हैं और 2 व्यापारी हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, क्या आप यहाँ पर टेंट लगवा के ही जाएंगे? क्यों नहीं लगवाएंगे, टेंट लगवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या करेंगे इनका सहयोग, आप भी तो बताएं। हम तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, जो हमारे बस की है। आप शुरू से चैनल पे देख लीजिएगा, हम लगातार ग्रामीणों की जो समस्या है वो लगातार हम जो है। चलिए आपका थैंक यू। बीजेपी के आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी का विधायक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस जनता से बड़ा है और जनता फिर मिट्टी में मिला देगी। वो घर AC में बैठा, जाके देख ले। चलिए फिलहाल दोस्तों हम गांव मंगाली के धरने पर मौजूद थे, जहां पर BSP से कुछ नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा जो टेंट हटाया गया था उसको कहीं ना कहीं जो है ये यहाँ पर लगवा कर जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि पुलिस की टीम से भी लगातार ये संपर्क में थे, अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर टेंट लगाया जाएगा या नहीं, क्योंकि धूप आप देख सकते हैं बहुत तेज जो है वो धूप हो रही है। और हरियाणा के ये BSP पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नेता यहाँ पर पहुंचे थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ग्रामीणों के लिए यहाँ पर टेंट मैं लगवा कर जाऊंगा। आपका क्या मानना है, क्या टेंट लगेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा गांव मंगाली से लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।